अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार। नाजरीन, हम आज बात करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वज़रा हैं, वो आए दिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत-हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ चुकी है और पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स जो पाकिस्तान के हैं, जो गैर मुल्की ज़खायर हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो आज हुकूमत के जो वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं चाहता हूं कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उनको हकीकत से आगाह करें कि पाकिस्तान में महंगाई तो कम हुई है सिर्फ परसेंटेज की हद तक। तो मेरे पास कुछ डेटा हमने कलेक्ट किया है, मैं चाहूँगा आपसे डेटा शेयर करूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे जो अपना 2019 का डेटा हमारे पास पड़ा है। 2019 में इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान का है वो है 9.74%, यानी कि 2018 से 2019 में इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। लेकिन अगर वही डेटा हम 2020 और 2021 में देखें कि 2020 में जो 9.74% डेटा है, इन्फ्लेशन रेट है, वही 2021 में 9.50% डेटा होता है। मतलब 2021 में ये गवर्नमेंट चल रही है पीटीआई की, उसमें इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। जो आलमी एक हम कहते हैं ना कि महंगाई, वो जब 2022 का जो हमारे पास डेटा है, लास्ट 2022 अप्रैल का हमारे पास डेटा है। 2022 में अप्रैल, जब 9 अप्रैल को पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म होती है और 10 अप्रैल को पीडीएम की गवर्नमेंट, 11 अप्रैल को पीडीएम की गवर्नमेंट शुरू होती है, जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर का एतमाद का वोट लेते हैं। उस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान का 19.87%, यानी कि 2021 से वो इंक्रीज हुआ है। महंगाई 2021 से ज़्यादा बढ़ी है 2022 में, पीटीआई के दौरान ये हुकूमत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वही अगर महंगाई हम देखें 2022 अप्रैल से लेकर 2023 दिसंबर तक, हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 30.77%। मतलब पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर ये महंगाई है। आज जो हुकूमत दावा कर रही है, ये वही वज़रा हैं जो 2022 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि महंगाई हमने नहीं की है, आलमी महंगाई है, या इमरान खान के गलत फैसले हैं। इमरान खान ने जो आवाम को रिलीफ दिया है पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। अब यही हमारे पास एक डेटा, अभी जो नया डेटा है मौजूदा 2025 की अपना पहली तारीख का हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया है, वो है डेटा। अब ये थोड़ा आप चीज़ों को समझें, 4.1%, यानी कि अगर हुकूमत के हिसाब से देखें तो इन्होंने महंगाई को बिल्कुल नीचे की सतह तक लेकर आ गए हैं। मतलब इस हिसाब से तो जो अभी पेट्रोल की प्राइस है, उससे तो पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए कोई 110 या 105 रुपये लीटर होनी चाहिए। डीजल भी कम होनी चाहिए। जो बिजली का फी यूनिट अभी 60 रुपये तक चल रहा है, वो होना चाहिए 12 रुपये यूनिट, जो नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 2018 तक सब अपना रखा हुआ था रेट फिक्स करके, वो यूनिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त जो वज़रा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो चुकी, वो सिर्फ इन्फ्लेशन रेट की वो बता रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो मसनूई महंगाई है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आप देखें कि जो आलमी महंगाई है वो 4% हो गई है। लेकिन और इमरान खान के दौर में आलमी महंगाई, ये शहबाज शरीफ का दौर ही आप ले लें, आलमी महंगाई 30% तक पहुंच गई थी। लेकिन आज आलमी महंगाई अपना पाकिस्तान में 26% कम हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत पाकिस्तान नाकाम जा रही है। तो यहाँ से हम अपने व्यूअर्स को ये हकीकत से आगाह कर रहे हैं कि जो हुकूमत के दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और जो असल जो फिगर्स हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हुकूमत के दावे फिगर्स तक तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं और फिगर्स तक वो अपने जगह सही है, लेकिन मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत पाकिस्तान नाकाम रही है। आप देखें, मुशर्रफ साहब का दौर था, जरदारी साहब का दौर आया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, फिर इमरान खान साहब का दौर आया। ये जो अदवार गुजरे हैं इनमें मसनूई महंगाई इतनी नहीं थी जितनी आलमी महंगाई थी। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत, मौजूदा दौर में आलमी महंगाई बिल्कुल कम है, लेकिन मसनूई महंगाई बिल्कुल ज़्यादा। इससे ये हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की संजीदगी का साफ जाहिर होता है कि हुकूमत कितना आवाम को रिलीफ देना चाहती है। अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई पे कंट्रोल करे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियार काज को एक्टिव करे और प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाए, जो जाकर जो हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल जो कमेटी बनी हुई है वो जाकर रेट लिस्ट पे अमल करवाए। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे गैर मुल्की ज़खायर पर। गैर मुल्की ज़खायर वो है जो पाकिस्तान से बाहर फॉरेन रेमिटेंस आपके पास आते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं, जिसको देखकर आपकी मईशत का पता चलता है कि आपकी मईशत कितनी मुस्तहकम है। 2022 अप्रैल जब इमरान खान गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, उस वक्त पाकिस्तान के अकाउंट में 10.5 बिलियन डॉलर्स
जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अकाउंट में पड़े थे। और आज 27 दिसंबर 2024 के अगर हमने डेटा कलेक्ट करें तो उसमें कुछ इजाफा हुआ है। हुकूमत की ये थोड़ी परफॉर्मेंस है कि उन्होंने जो अपने फॉरेन रिजर्व अकाउंट्स है उसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के पास गैर मुल्की ज़खायर जो टोटल पड़े हैं वो 16.41 बिलियन डॉलर हैं, लेकिन इनमें ये कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ पड़े हैं 11.71 बिलियन डॉलर, और जो दूसरे जो बकाया हैं 4.7 बिलियन डॉलर वो कमर्शियल बैंक जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की बैंक हैं उनके पास मौजूद है। लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। मतलब इससे ये अंदाज़ा लगता है हमारी मुल्क की जो भी मईशत है वो अभी भी मुस्तकम नहीं हुई है। हम अभी भी IMF के पास जा रहे हैं, IMF के प्रोग्राम के लिए अभी तक हम IMF पे अटके हुए हैं। कब IMF हमें किस्त जारी करे, उस एक किस्त के लिए IMF की हम जाकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराते हैं। पेट्रोल की कीमत हो, गैस की कीमत हो या बिजली की कीमतें हो, ये जो मैंने आपसे बात की मसनूई महंगाई वो इसी वजह से होती है कि आलमी महंगाई तो कम हो चुकी है, लेकिन IMF की शराइत के मुताबिक अब मजबूरन हुकूमत को जो कीमतें हैं वो बढ़ाना पड़ रही है। तो हुकूमत जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हमारी मईशत बेहतर हो चुकी है, हमने पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म कर दी, तो बेहतर है कि आवाम को बताए कि आलमी महंगाई तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मसनूई महंगाई आप जान करके कर रहे हैं क्योंकि आपको IMF की किस्त चाहिए। आप IMF के आगे खड़े हुए कि हमें किस्त जारी करें, और वो किस्त आपके पास तब जारी होगी जब आप महंगाई को और ज़्यादा इजाफा करेंगे। और ये याद रहे कि जून 2025 के बाद महंगाई में और ज़्यादा इजाफा होना है, जो वफाकी वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं 2 दिन पहले। आपने देखा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट भी आपने देखा कि हुकूमत ने जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान में गैर मुल्की ज़खायर कितने हैं। तो नाज़रीन आपको पता चल गया होगा कि हमारी मुल्की मईशत का हाल इस वक्त क्या है। हमारी मुल्की मईशत इस वक्त IMF की किस्त पर खड़ी है। अगर किस्त जारी नहीं हुई तो हम कभी भी ब्लैक लिस्ट पर जा सकते हैं। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए हमारे बजाय कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है उसको बढ़ाने की हुकूमत या एक्सपोर्ट बढ़ाने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मसनूई महंगाई करने में लगे पड़े हैं। पाकिस्तान से डॉलर बाहर से कम आता है, यहाँ से बाहर ज़्यादा डॉलर जाता है। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।